अरे यार, सोचा था कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी है, थोड़ा नाच गाना और मस्ती होगी। लेकिन यहाँ तो ऐसी खतरनाक साजिश की खिचड़ी पक रही थी कि बड़े बड़े क्रिमिनल मास्टरमाइंड भी शर्मा जाएं। एक ड्रिंक, एक सीसीटीवी फुटेज और एक ऐसा राज जो दो परिवारों को हिलाकर रख देगा। आखिर कौन है वो नकाब के पीछे का असली खिलाड़ी? चलिए, आज मैं, आपकी पूजा, आपको ले चलती हूँ इस ड्रामे की गहराई में, जहां हर पल एक नया तूफान आने वाला है। हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका ड्रामा क्वीन पूजा पर। आज जो खबर मैं आपके लिए लाई हूं वो कोई ऐसी वैसी खबर नहीं है, बल्कि सीधे झनक सीरियल के सेट से उड़ती उड़ती आई एक एक्सक्लूसिव अपडेट है जो यकीनन आपके होश उड़ा देगी। आज हम बात करेंगे उस एक रात की जिसने झनक, अनिरुद्ध और अर्शी की जिंदगियों में ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी गूंज आने वाले कई एपिसोड्स तक सुनाई देगी। तो कहानी शुरू होती है कॉलेज की चकाचौंध से भरी फ्रेशर्स पार्टी से। हर तरफ म्यूजिक, डांस और चमकते दमकते चेहरे हैं। स्टूडेंट्स अपनी नई कॉलेज लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन इस पूरी भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी है जो बिल्कुल अकेला है, खामोश है और शायद थोड़ा सहमा हुआ भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी प्यारी झनक की। गांव की सीधी सादी, सपनों से भरी झनक, जिसे शहर की ये तेज रफ्तार जिंदगी और यहाँ के लोगों के तौर तरीके कुछ रास नहीं आ रहे। वो एक कोने में खड़ी बस यही सोच रही है कि कैसे इस दिखावे की दुनिया से निकलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उसके पहनावे और उसके बात करने के तरीके पर कुछ स्टूडेंट्स हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो इस पजल का कोई गलत टुकड़ा हो जो कहीं फिट ही नहीं हो पा रहा। बेचारी झनक, उसका दिल तो दुख रहा है, लेकिन वो अपनी आंखों में आंसू नहीं आने देना चाहती। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। झनक की इस अकेली शाम में उम्मीद की किरण बनकर आता है आयुष। आयुष जो अब तक शो में झनक का अकेला सच्चा दोस्त बनकर उभरा है। वही आयुष जिसने कॉलेज में हुए प्रोटेस्ट और हंगामे के दौरान झनक का साथ दिया था जब सब उसके खिलाफ थे। आयुष झनक को अकेला खड़ा देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। वो उसके पास आता है, उसे हंसाने की कोशिश करता है और उसे ये यकीन दिलाता है कि वो अकेली नहीं है। अब यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। एंट्री होती है मिष्टी की, वही मिष्टी जो झनक से जलती है, जो उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन आज मिष्टी के तेवर कुछ बदले बदले से हैं। वो झनक के पास आती है, चेहरे पर एक झूठी मीठी सी मुस्कान सजाकर, और बड़े प्यार से कहती है, अरे झनक, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? चलो पार्टी एंजॉय करते हैं, पुरानी बातें भूल जाओ, हम सब दोस्त हैं। झनक जो पहले से ही अकेली और इमोशनल है, मिष्टी के इस बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पाती। उसे एक पल के लिए लगता है कि शायद मिष्टी सच में बदल गई है, शायद वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। और इसी मासूमियत में वो बिना कुछ सोचे समझे मिष्टी के हाथ से वेलकम ड्रिंक का ग्लास ले लेती है और पी जाती है। और बस यहीं पर मिष्टी का, या यूं कहें कि उसके पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड का प्लान कामयाब हो जाता है। दोस्तों, ये कोई मामूली ड्रिंक नहीं थी। इस ड्रिंक में मिलाया गया था नशीला पदार्थ। कुछ ही पलों में झनक को सब कुछ घूमता हुआ महसूस होने लगता है। उसे चक्कर आने लगते हैं, पार्टी का तेज म्यूजिक उसके कानों में चुभने लगता है और लाइटें उसकी आंखों को परेशान करने लगती हैं। वो लड़खड़ाने लगती है, उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ अचानक ये क्या हो रहा है। और अब मिष्टी और उसकी गैंग अपना असली खेल शुरू करती हैं। उनका मकसद था झनक को नशे में धुत करके उसका तमाशा बनाना, उसका एक ऐसा वीडियो बनाना जिसे देखकर हर कोई उस पर हंसे। मिष्टी अपना फोन निकालती है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। वो झनक पर चिल्लाती है, अरे देखो सब, ये है हमारी विलेज गर्ल, इसे तो पार्टी करने की भी तमीज नहीं है। गांव में ये सब मिलता नहीं है ना, इसलिए थोड़ी सी पीकर ही चढ़ गई। और आसपास खड़े स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। वो भी अपने फोन निकालकर झनक का तमाशा रिकॉर्ड करने लगते हैं। झनक शर्म से, नशे से और घबराहट से कांप रही है। वो बेचारी बस वहां से भाग जाना चाहती है, लेकिन उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे। और तभी उस पूरी भीड़ को चीरता हुआ किसी हीरो की तरह एंट्री लेता है आयुष। भाई साहब, आयुष की आंखों में जो गुस्सा था वो देखने लायक था। उसने झनक को गिरते गिरते संभाला और फिर शेर की तरह दहाड़ता हुआ मिष्टी और उसकी गैंग पर बरसा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? देख नहीं रहे हो उसकी तबीयत ठीक नहीं है?
मिष्टी का प्लान यहाँ थोड़ा सा बिगड़ जाता है, क्योंकि अब झनक का प्रोटेक्टर उसका दोस्त आयुष मैदान में आ चुका था। लेकिन आयुष कोई बेवकूफ नहीं है। वो समझ जाता है कि ये सिर्फ तबीयत खराब होने का मामला नहीं है, दाल में कुछ बहुत ज्यादा काला है। वो झनक को किसी तरह संभाल कर एक तरफ बिठाता है, उसे पानी पिलाता है और फिर सीधा रॉकेट की स्पीड से निकल जाता है कॉलेज के सिक्योरिटी रूम की तरफ। अब शुरू होता है असली जासूसी का खेल। आयुष सिक्योरिटी रूम पहुंचता है और गार्ड से फ्रेशर्स पार्टी के वेन्यू का सीसीटीवी फुटेज दिखाने की जिद करता है। पहले तो गार्ड मना करता है, सॉरी सर, स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी रूम में आना अलाउड नहीं है। लेकिन आयुष का गुस्सा साथ में आसमान पर था। वो कहता है, ये एक स्टूडेंट की सेफ्टी का सवाल है। एक लड़की को पार्टी में ड्रग देने की कोशिश की गई है और अगर तुमने मुझे अभी के अभी फुटेज नहीं दिखाई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, फिर बचाते रहना अपनी नौकरी। पुलिस का नाम सुनते ही गार्ड के तो हाथ पैर कांप गए। उसने फटाफट दरवाजा खोला और सीसीटीवी फुटेज प्ले कर दी। आयुष किसी जासूस की तरह अपनी तेज नजरों से स्क्रीन पर गड़ा हुआ था। रुको, थोड़ा पीछे करो। हाँ बस, अब प्ले करो। स्टॉप, जूम करो। उस टेबल पर जूम करो जहां मिष्टी खड़ी थी। और जैसे ही फुटेज जूम होती है, बूम, सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाता है। फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि कैसे मिष्टी ने चुपके से, जब कोई नहीं देख रहा था, एक छोटे से पाउच से पाउडर निकालकर झनक की ड्रिंक में मिला दिया था। ये सबूत मिलते ही आयुष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक घिनौना क्राइम था। आयुष उस फुटेज को अपने फोन में रिकॉर्ड करता है और आग बबूला होकर सीधा डीन के ऑफिस की तरफ भागता है। वो डीन के कैबिन का दरवाजा खटखटाता है और बिना इजाजत का इंतजार किए अंदर घुस जाता है। डीन, जो अपना काम खत्म कर रहे थे, आयुष को इस तरह गुस्से में देखकर हैरान हो जाते हैं। आयुष, तुम यहाँ? इस तरह अंदर आने की तमीज? आयुष उनकी बात काटते हुए कहता है, सॉरी सर, लेकिन तमीज की बात वो लोग करें जिन्होंने आज कॉलेज की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। सर, हमारे कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी में एक स्टूडेंट झनक को ड्रग देने की कोशिश की गई है और मेरे पास इसका सबूत है। व्हाट? ड्रग्स? ये तुम क्या कह रहे हो? ये इम्पॉसिबल है। हमारे कॉलेज में? तुम्हें पता है तुम क्या इल्जाम लगा रहे हो? आयुष अपना फोन निकालकर वो सीसीटीवी फुटेज प्ले कर देता है। सर, ये देखिए, ये मिष्टी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट और ये झनक की ड्रिंक में कुछ मिला रही है। झनक की हालत अभी बहुत खराब है। डीन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये उनके कॉलेज की रेपुटेशन पर एक बहुत बड़ा धब्बा था, एक क्रिमिनल एक्ट था। अगर ये खबर बाहर निकलती तो कॉलेज बंद हो जाता। वो तुरंत इंटरकॉम पर मिष्टी को अपने ऑफिस में बुलाने का ऑर्डर देते हैं। दूसरी तरफ मिष्टी, जो अभी भी पार्टी में झनक का तमाशा बनाकर अर्शी को भेजने की तैयारी में थी, डीन का बुलावा सुनकर चौंक जाती है। लेकिन वो घमंड में चूर होकर ऑफिस पहुंचती है। उसे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बिना सबूत के कोई उसका क्या बिगाड़ लेगा। जैसे ही मिष्टी ऑफिस में आती है, डीन उससे पूछते हैं, मिष्टी, तुमने झनक की ड्रिंक में क्या मिलाया था? मिष्टी का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ जाता है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभालती है और रोने का नाटक शुरू कर देती है। सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो गांव की लड़की है, उसे पार्टी करने की तमीज नहीं है। उसने खुद ही ज्यादा पी ली होगी। आयुष उस पर लाइन मारा है, इसलिए वो मुझे फंसा रहा है। डीन मिष्टी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अच्छा, तो फिर इसे एक्सप्लेन करो। डीन अपना मॉनिटर घुमाते हैं और सीसीटीवी फुटेज प्ले कर देते हैं। मिष्टी अपनी आंखों के सामने खुद को झनक की ड्रिंक में पाउडर मिलाते हुए देखती है। उसके पास कहने के लिए एक शब्द नहीं बचता। वो रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी थी। डीन गुस्से में कहते हैं, ये फ्रेशर्स पार्टी है, कोई ड्रग्स का अड्डा नहीं। तुमने एक स्टूडेंट की जान खतरे में डाली। मिष्टी, यू आर रस्टिकेटेड। तुम्हें इस कॉलेज से एक्सपेल किया जाता है। एक्सपेल्ड? ये शब्द मिष्टी के कानों में बम की तरह फटते हैं। उसका सारा घमंड, सारा नाटक हवा हो जाता है। वो सच में रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। प्लीज सर, एक चांस। डीन कहते हैं, ये कोई छोटी मोटी रैगिंग नहीं है, ये एक क्राइम है। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स या लोकल गार्जियन को बुलाना होगा। अपने घर का नंबर दो। और यहीं पर दोस्तों, मिष्टी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठती है। वो घबराहट में बिना सोचे समझे वो सच उगल देती है जो अब तक राज था। वो रोते हुए चिल्ला पड़ती है, नहीं सर, प्लीज आप मेरे भाई को फोन मत कीजिए, वो पुलिस में है, वो मुझे मार डालेगा। प्लीज सर, ऋषि को मत बुलाइए। आयुष, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, ये नाम सुनकर चौंक जाता है। ऋषि? ऋषि चैटर्जी? ऑफिसर ऋषि चैटर्जी तुम्हारे भाई हैं? डीन भी हैरान, ऑफिसर ऋषि चैटर्जी तुम्हारी बहन है? अब डीन को मामले की असली गहराई समझ आती है। ये एक हाई प्रोफाइल पुलिस ऑफिसर की बहन का केस था। वो कहते हैं, अगर वो तुम्हारे भाई हैं तो उन्हें यहाँ होना ही चाहिए। और इस मामले में तुम्हारी भाभी मिसेस अदिति चैटर्जी का भी नाम आया है। मैं तुम्हारे भाई और भाभी दोनों को बुला रहा हूँ।
और अब कहानी घर पहुंचती है। ऋषि और अदिति घर पर हैं। अदिति बहुत खुश है। वो इंतजार कर रही है कि कब मिष्टी उसे झनक का वीडियो भेजे और वो ऋषि को दिखाकर झनक के खिलाफ और भड़काए। लेकिन तभी ऋषि का फोन बजता है। कॉलर आईडी पर कॉलेज डीन देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। ऋषि फोन उठाता है और दूसरी तरफ से डीन उसे और अदिति को तुरंत कॉलेज आने को कहते हैं, क्योंकि उनकी बहन मिष्टी ने एक बहुत सीरियस हरकत की है और मामला झनक से जुड़ा है। अदिति का नाम सुनते ही ऋषि चौंक जाता है। अदिति? लेकिन अदिति का इससे क्या लेना देना? ये सुनते ही अदिति का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसका सारा प्लान उल्टा पड़ चुका था। दोनों गुस्से और टेंशन में कॉलेज के लिए निकलते हैं। ऋषि का दिमाग फट रहा है। एक तरफ उसकी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी, दूसरी तरफ उसकी बहन का किया हुआ कांड। और अदिति पूरे रास्ते ऋषि को भड़काने की कोशिश करती रहती है। ऋषि, ये जरूर उस झनक की ही चाल होगी। उसने ही मिष्टी को उकसाया होगा। वो हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहती है। और फिर वो पहुंचते हैं डीन के ऑफिस। अंदर का सीन देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। मिष्टी जमीन पर बैठकर किसी मुजरिम की तरह रो रही है और कोने में आयुष खड़ा है जो ऋषि को घूर कर देख रहा है। ऋषि, जो अपनी बहन को डिफेंड करने के मूड में था, सीधा आयुष पर भड़कता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन? बीच में ही आयुष टोकता है, पहले अपनी बहन की करतूत देख लीजिए ऑफिसर। और डीन एक बार फिर, तीसरी बार वो सीसीटीवी फुटेज प्ले करते हैं। ऋषि और अदिति अपनी आंखों से मिष्टी को झनक की ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाते हुए देखते हैं। ऋषि के चेहरे पर जो शर्म, जो गुस्सा, जो बेबसी थी, वो देखने लायक थी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। तभी ऑफिस का दरवाजा खुलता है और सामने लड़खड़ाती हुई झनक खड़ी होती है। वो शायद आयुष को ढूंढते हुए आई थी। वो अंदर का माहौल देखती है, मिष्टी को रोता हुआ देखती है, ऋषि और अदिति को हैरान परेशान देखती है। और यहाँ झनक वो करती है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। वो डीन की तरफ मुड़ती है और कहती है, सर प्लीज मिष्टी को एक्सपेल मत कीजिए। वो अभी बच्ची है, शायद किसी के बहकावे में आ गई थी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो। एक पल के लिए उस कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ऋषि, आयुष, डीन, अदिति, हर कोई बस झनक को देखता रह जाता है। ये लड़की जिसके साथ इतना गलत हुआ, वो अपनी गुनहगार के लिए ही माफी मांग रही है। ऋषि अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। ये वही लड़की है जिसके खिलाफ उसका पूरा परिवार साजिश कर रहा है, जिसकी बीवी उसे बर्बाद करना चाहती है, और आज वो लड़की उसके परिवार की इज्जत बचा रही है। दोस्तों, यहीं पर बदल गया पूरा खेल। ऋषि के दिल में पहली बार झनक के लिए नफरत या जलन नहीं, बल्कि इज्जत और एक अजीब सा खिंचाव पैदा होता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये लड़की आखिर है क्या चीज। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको याद है मिष्टी ने झनक का वीडियो बनाया था? उस वीडियो में नशे की हालत में झनक कुछ बड़बड़ा रही थी। माँ, नूतन माँ, मुझे बचा लो, मैं अनिरुद्ध की बेटी हूँ। जी हाँ, मिष्टी सस्पेंड होने के बावजूद वो वीडियो अदिति को भेज देगी, और जब अदिति नूतन और अनिरुद्ध का नाम सुनेगी, उसके कान खड़े हो जाएंगे। वो सोचेगी कि ये नूतन और अनिरुद्ध कौन है, और यहीं से शुरू होगी असली जासूसी। अब अदिति झनक की मां नूतन की सच्चाई का पता लगाएगी, जो उसे सीधे उस राज तक ले जाएगी जो बोस परिवार ने 20 सालों से छुपा रखा है। तो ये था असली महा ट्विस्ट। बिल दोस्ती ड्रामा का नहीं, बल्कि आपकी ड्रामा क्वीन पूजा का एक्सक्लूसिव एनालिसिस। अब आगे क्या होगा? क्या ऋषि झनक की इस अच्छाई से पिघल जाएगा? क्या अदिति झनक के अतीत का राज खोलकर कोई नया तूफान लाएगी? और आयुष का क्या होगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये मसालेदार अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और घंटी यानी बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी कोई भी गर्मा गर्म खबर आपसे मिस ना हो। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और जबरदस्त ट्विस्ट के साथ। बाय बाय।